हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए मैं यह ऑसम शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका शॉर्ट नोट्स कंपेनियन। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और अपने सब्जेक्ट्स की फटाफट रिवीजन करना चाहते हो तो यस, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। यहाँ आपको ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मटेरियल टाइम टू टाइम अवेलेबल किया जाएगा। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ तेजस बेले, असिस्टेंट प्रोफेसर यूईसी उज्जैन। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आई हैव सिक्योर्ड AIR 467 इन गेट 2020 फ्रॉम मैकेनिकल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हीट ट्रांसफर शॉर्ट नोट सीरीज में हमने पिछले पार्ट में देखा था कंडक्शन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स। इस पार्ट में हम देखेंगे अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, क्वींस एंड हीट एक्सचेंजर। सो लेट्स बिगिन। अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, इसे हम ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर भी कहते हैं। अनस्टेडी केस में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो टाइम एज वेल एज पोजीशन से वेरी करता है। इसका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है HAS T minus T infinity is equal to MCP minus DT upon DT। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसे हम कहते हैं रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट लॉस फ्रॉम बॉडी टू एम्बिएंट फ्लूइड एंड राइट हैंड साइड है रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। यहाँ मास m जो है इसे हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और माइनस dt अपॉन dt जो है ये है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी, जिसका यूनिट है केल्विन पर सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रही है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बॉडी कूल हो रही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर फॉर्मूला। इसे हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो इसे हम जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है e पावर माइनस HAS अपॉन रो वी सी पी टाउ इज इक्वल्स टू T माइनस T इन्फिनिटी अपॉन TI माइनस T इन्फिनिटी। यह जो टेम्परेचर T है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन टाइम टाउ। अगर इसे हम ग्राफिकली इवेल्युएट करें तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ रहा है, दैट इज टाउ स्टार, वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये फॉर्मूला को हम सिंपली e पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ स्टार इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं। तो टाउ स्टार क्या है, टाउ स्टार जो है वो रो वी सी पी अपॉन HAS और इसका यूनिट भी है सेकंड, और टाउ स्टार को क्या बोलते हैं हम, टाइम कांस्टेंट। और टाउ स्टार जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स से। तो अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो टाउ स्टार की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो इसीलिए हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को बढ़ाते हैं और टाउ स्टार उसके वजह से कम होता है। ये जो फॉर्मूला है ये है ट्रांसिएंट हीट ट्रांसफर फॉर्मूला, जो हम इस अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस में यूज करेंगे। ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर को हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है लम्प्ड हीट एनालिसिस। लम्प्ड बॉडी क्या होता है, ऐसी बॉडी जिसका नेग्लिजिबल कंडक्शन रेजिस्टेंस होता है इंटरनल, और उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द हीट ट्रांसफर प्रोसेस। और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बस टाइम पे डिपेंड करता है, उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। लम्प्ड हीट एनालिसिस कब अप्लीकेबल हो ना हो उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर है बायट नंबर, दैट इज HLC अपॉन K, वेयर LC इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ of solid body which is equal to V upon AS. Biot number is the ratio of conduction resistance within body upon convection resistance at the surface of the body. Biot number अगर less than or equal to 0.1 हो तो हम lumped heat analysis अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमेशा वेरीफाई करना है पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे हम कैलकुलेट करते हैं V अपॉन AS, where V is volume of lump body and AS is surface area of the lump body which is exposed for convection. Okay, so for cube LC is equals to A by 6, for cylinder R by 2, for sphere R by 3 and for slab thickness by 2। अगर सिलेंडर का लेंथ और डायमीटर दिया है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे V अपॉन AS। नेक्स्ट हम देखेंगे फोरियर नंबर। फोरियर नंबर को डिफाइन करते हैं अल्फा tau upon LC square, where alpha is thermal diffusivity. So Fourier number is the ratio of rate of heat conducted through the body upon rate of thermal energy storage. Thus larger the
value of Fourier number faster the propagation of heat through the body. Heat transfer formula का हम modified form में लिख सकते हैं थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस बायट नंबर इंटू फोरियर नंबर। अगर क्वेश्चन में कभी डायरेक्टली बायट नंबर और फोरियर नंबर दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब बायट नंबर की वैल्यू 0.1 होती है तब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है और लेस देन 0.1 होती है तो हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलता है विद मैक्सिमम 5% एरर। और अगर बायट नंबर ग्रेटर देन 0.1 हो तो हमें हेसलर चार्ट यूज करने होते हैं। अगर आपको हेसलर चार्ट यूज करना नहीं आता हो तो कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर Q इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस एच ए एस टी आई माइनस टी इन्फिनिटी ई पावर माइनस बायट नंबर इंटू फोरियर नंबर। और ऐसे ही अगर टोटल हीट ट्रांसफर रेट हमें निकालना है तो हम निकालते हैं Q टोटल इज इक्वल टू रो वी सी पी टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इंटू ई पावर माइनस बायट नंबर इंटू फोरियर नंबर -1। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। थर्मोकपल की जो रीडिंग है वो हम 3 टाइम्स टाउ स्टार पे लेते हैं और बायट नंबर जो है वो सिग्निफाई करता है कि अगर स्मॉलर साइज बॉडी है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तो उसका कन्वेक्शन, उसका जो हीट लॉस होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। और दूसरी तरफ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा और बॉडी एज अ सिंगल एंटिटी इस हीट ट्रांसफर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी। अभी हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी का हीट ट्रांसफर रेट या हीट लॉस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी बॉडी 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर से इस हीट ट्रांसफर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। तो हम देखेंगे पहला कंडक्शन। तो कंडक्शन में Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स हमें पता है और फॉर कन्वेक्शन Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। तो अगर हमें हीट लॉस इंक्रीज करना है तो हमें एक तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी या टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ाना पड़ेगा या हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ाना पड़ेगा या टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। बट ये सारे पैरामीटर्स पे हमारा कंट्रोल कम होता है तो इसीलिए हम एरिया पे फोकस करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉडी जो है उसे हम बढ़ाते हैं इस हीट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए। जब एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो Q की वैल्यू है ये इंक्रीज होगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंडेड सर्फेसेस और फिन्स। तो हम आगे देखेंगे इन डिटेल एक्सटेंडेड सर्फेसेस और जिन्हें मोर पॉपुलरली फिन्स के नाम से जाना जाता है। तो फिन्स जो है वो होते हैं एक्सटेंडेड सर्फेसेस जो सरफेस ऑफ बॉडी से निकलते हैं और वो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए हम उसे इंस्टॉल करते हैं बॉडी पे बाय इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर एरिया। अगर हम इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो आईसी इंजिन्स है, कंडेंसर ट्यूब्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, सेमीकंडक्टर्स है और हमारे गाड़ी में जो कार में रेडिएटर होता है उसमें भी फिन्स का यूज होता है। फिन्स का जनरलाइज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 और इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मिलता है हमें थीटा इज इक्वल टू c1 ई पावर माइनस एम एक्स प्लस c2 ई पावर एम एक्स, वेयर थीटा जो है वो है t माइनस टी इन्फिनिटी, m जो है ये फिन पैरामीटर है अंडर रूट एच पी अपॉन के ए सी। ए सी जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है और c1 एंड c2 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम बाउंड्री कंडीशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। Broadly, fins are classified into 4 types: constant area straight fin, variable area straight fin, pin fin, and annular fin. Based on application, their uses differ. Next, we will see boundary condition for fins. Pin fin as an example हम लेते हैं. This is hot body surface and its temperature is TB. ये जो है ये fin root है and this is fin tip. तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन बाउंड्री कंडीशन जो हर फिन के लिए कॉमन होती है। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 दैट इज एट रूट टेम्परेचर ऑफ फिन रूट इज इक्वल टू बेस टेम्परेचर दैट इज थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट दैट इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी इन्फिनिटी। नाउ अदर बाउंड्री कंडीशंस एट x इज इक्वल्स टू l दैट इज एट टिप डिपेंड्स अपॉन 3 डिफरेंट कंडीशंस। फर्स्ट केस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन जिसकी कंडीशन होती है जो टिप का टेम्परेचर होता है वो फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर के बराबर होता है। केस 2 है फिन विथ इंसुलेटेड टिप, इट मींस नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टिप और टिप पे डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो 0 है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 0। केस 3 है शॉर्ट फिन जिसके टिप से भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है तो हम इंसुलेटेड टिप फिन यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट ट्रांसफर ऑफ फिन्स के फॉर्मूला। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन t माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टीबी माइनस टी इन्फिनिटी फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन होता है ई पावर माइनस एम एक्स। इंसुलेटेड टिप के लिए cos h ml माइनस एक्स अपॉन cos h ml और शॉर्ट फिन के लिए होता है cos h ml c माइनस एक्स अपॉन cos h ml c। तो ये जो LC है इसे हम कहते हैं करेक्टेड लेंथ।
वी यूज दिस टू सिंप्लीफाई द केस ऑफ शॉर्ट फिन। अगर हम L इज इक्वल टू एल सी पुट करते हैं इंसुलेटेड टिप फिन के इक्वेशंस में, तो हमें शॉर्ट फिन के इक्वेशंस मिल जाते हैं। एल सी को हम कैलकुलेट करते हैं L प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टिप अपॉन पेरीमीटर ऑफ टिप ऑफ फिन। फॉर रेक्टेंगुलर फिन एल सी इज इक्वल टू एल प्लस टी बाई टू, फॉर पिन फिन एल सी इज इक्वल टू एल प्लस डी बाई फोर, एंड फॉर स्क्वायर फिन एल सी इज इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू बाई फोर। नाउ फॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम फिन, इन्फिनिटली लॉन्ग फिन के लिए होता है अंडर रूट एच पी के टी बी माइनस टी इन्फिनिटी, इंसुलेटेड टिप के लिए होता है अंडर रूट एच पी के टी बी माइनस टी इन्फिनिटी tan h ml, और शॉर्ट फिन के लिए होता है अंडर रूट एच पी के टी बी माइनस टी इन्फिनिटी tan h ml c। नेक्स्ट हम देखते हैं इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिन इफिशियंसी हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्स। मीन्स क्यू एक्चुअल जो होता है वो फिन का हीट ट्रांसफर एक्चुअल, और क्यू मैक्स जो है वो व्हेन एंटायर फिन इज एट इट्स रूट टेम्परेचर। तो क्यू मैक्स को हम कैलकुलेट करते हैं एच एरिया ऑफ फिन इंटू टी बी माइनस टी इन्फिनिटी, और ये जो एरिया ऑफ फिन है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ फिन इंटू लेंथ ऑफ द फिन। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ क्यू फिन अपॉन Q without fin. Q without fin means heat transfer when there are no fins, that is root area is exposed to the atmosphere. So Q without fin हम कैलकुलेट करते हैं H into A root TB minus T infinity. तो efficiency of infinitely long fin होता है 1 upon ml, for insulated tip tan h ml upon ml, and for short fin tan h ml c upon ml c. और effectiveness का फॉर्मूला होता है अंडर रूट pk upon HAC for infinitely long fin। इसी को अगर हम tan h ml से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंसुलेटेड टिप फिन के लिए मिलता है, और tan h ml c से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें शॉर्ट फिन के लिए मिलता है। इफेक्टिवनेस जब ग्रेटर देन 2 होता है तभी हम फिन्स को डिप्लॉय करते हैं। नेक्स्ट विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फिन्स जो हमें पता होने चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ट्रांसफर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ml। ओके, सेकेंड पॉइंट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट ट्रांसफर drops drastically when ml value is greater than 2. If ml value is greater than 2.65, then tan h ml value becomes 1. So heat transfer from long fin and short fin become equals. Fourth is if effectiveness is equals to 1, then fin does not affect heat transfer. Fifth point is if effectiveness of fin is less than 1, then fin will act as an insulation. Sixth point is if effectiveness is greater than 1, then obviously heat transfer increases, but only deployed if it is greater than 2, as we have already seen. For fins, Biot number should be less than 1, then only fins are more effective. Eighth point is about relation between effectiveness and efficiency. Effectiveness is equals to efficiency into surface area upon cross section area. हम फिन्स को ऐसे साइड में यूज करते हैं जहां हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो। फिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। एल्यूमिनियम को हम सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट, वेट एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। पैराबोलिक और ट्रायंगुलर फिन्स जो है वो सबसे इफेक्टिव फिन्स है। ज्यादातर फिन्स की इफिशियंसी जो होती है वो अबव 90% होती है। फिन्स का लैटरल सरफेस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल एंड P/AC रेशियो शुड बी हाई। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट एक्सचेंजर। हमारा नया टॉपिक है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर होता है एक एडियाबैटिक स्टेडी फ्लो डिवाइस जिसमें दो फ्लूइड हीट एक्सचेंज करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनी हीट फ्रॉम एम्बिएंट। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है स्टीम कंडेंसर, कूलिंग टावर, देन सुपर हीटर जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, ये सब हीट एक्सचेंजर्स है। हम देखते हैं अभी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ हीट एक्सचेंजर। पहला होता है डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप एंड रीजनरेटिव टाइप। जैसे कि हमें पता है हीट एक्सचेंजर्स में हीट एक्सचेंज होता है तो इसका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सी हम यूज करेंगे कोल्ड फ्लूइड के लिए, एच यूज करेंगे हॉट फ्लूइड के लिए। फॉर एनी जनरल प्रोसेस हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड। हीट लॉस और हीट गेन हम सिंपली लिख सकते हैं mCp डेल्टा टी। फॉर कंडेंसेशन प्रोसेस एक फ्लूइड जो है जो हॉट फ्लूइड है वो कंडेंस हो रहा है, वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, तो इसलिए हम इसका जो हीट लॉस होगा वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। और वैसे ही बॉइलिंग प्रोसेस के लिए कोल्ड फ्लूइड वेपराइज होगा, कोल्ड फ्लूइड जितना हीट गेन करेगा वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होगा। सो बहुत सिंपल से इक्वेशन है ये, आपको इजीली याद रहेंगे।
I notation is for inlet and entry. O notation is for outlet or exit. Product of MH into CH is called as heat capacity of hot fluid and MC into CC we call it as heat capacity of cold fluid. आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर। फर्स्ट मेथड है लॉग मीन टेम्परेचर। एज temperature is changing continuously from inlet to exit, so we are considering this log mean temperature analysis. These two diagrams represent temperature distribution of hot fluid and cold fluid from inlet to exit for parallel flow and counter flow. At entry और exit जो temperature difference है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का, उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज LMTD इज इक्वल्स टू डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी अपन लॉग ऑफ डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी। LMTD फॉर पैरेलल फ्लो इज लेस देन LMTD फॉर काउंटर फ्लो एंड ड्यू टू लेस वेरिएशन इन temperature difference across the length of heat exchanger in counter flow heat exchanger, so entropy change, that is irreversibility, is less in counter flow heat exchanger as compared to parallel flow heat exchanger. We can write total heat transfer in heat exchanger as UA LMTD, that is log mean temperature difference. This A is total surface area of heat exchanger tubes. अगर हम सेम हीट ट्रांसफर के लिए हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते हैं तो साइज ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ज्यादा रहेगा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर से। इसकी दो स्पेशल केसेस है, एक है कंडेंसेशन की जिसमें एक फ्लूइड कंडेंस हो रहा है और दूसरा कोल्ड फ्लूइड जो है वो हीट गेन कर रहा है, और सेकंड केस है बॉइलिंग का जिसमें कोल्ड फ्लूइड अंडरगोज फेज चेंज एंड हॉट फ्लूइड लूजेस हीट। सो LMTD फॉर्मूला सेम रहेगा। LMTD जो है वो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों के लिए सेम आएगा। अगर हीट कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड की सेम है तो LMTD आइदर इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस और एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बट ये केवल काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए पॉसिबल है और ऐसे हीट एक्सचेंजर को हम कहते हैं बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस कभी भी बराबर नहीं होगा। अंडर सेम working conditions, heat transfer from parallel flow is always less than heat transfer from counter flow except for boiling and condensation. Next we will see LMTD correction factor जो जनरली यूज होता है मिक्स्ड फ्लो और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए, जैसे कि शेल एंड ट्यूब और कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स के लिए। तो LMTD एक्चुअल विल बी इक्वल टू करेक्शन फैक्टर इनटू LMTD ऑफ काउंटर फ्लो। वैल्यू ऑफ F इज इक्वल्स टू 1 फॉर बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, और F की वैल्यू जो है वो 0 to 1 वेरी करती है फॉर अदर केसेस। फॉर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर F कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम चार्ट फ्रॉम दिस टू पैरामीटर्स P एंड R, सो वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ F फॉर डिफरेंट कंडीशन। LMTD of counter flow heat exchanger is greater than LMTD of cross flow or mixed flow greater than LMTD of parallel. If LMTD is higher, then the area needed for heat exchanger is lesser. Next हम देखते हैं overall heat transfer coefficient. So we can calculate U by 1 upon UA is equal to 1 upon HI AI plus RFI upon AI plus RFO upon AO plus 1 upon HO AO. और ये जो RFI और RFO है इसे हम कहते हैं फाउलिंग फैक्टर, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं RF इज इक्वल टू 1 अपॉन U डर्टी माइनस 1 अपॉन U क्लीन। टोटल हीट ट्रांसफर रेट जो है वो UA डेल्टा टी M, और ये जो A है इसे हम लिख सकते हैं पाई डी एल N इंटू P। अब जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं इसमें कई सारे ट्यूब्स होते हैं और नंबर ऑफ पासेस होते हैं टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। तो ये जो N है दिस इज नंबर ऑफ ट्यूब्स पर पास और P जो है वो नंबर ऑफ पासेस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम पॉसिबल। ये सेम है जो हमने एफिशिएंसी ऑफ फिन के लिए देखा था। तो मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं MC मीन इंटू डेल्टा टी मैक्स। अब ये जो MC मीन है ये मिनिमम होगा हीट कैपेसिटी ऑफ आइदर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, एंड डेल्टा टी मैक्स इज THI माइनस TCI, और ये जो C है यहाँ पे दिस इज द सेम स्पेसिफिक हीट CH और CC। अब इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हो जाता है THI माइनस THO अपॉन THI माइनस TCI व्हेन हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड इज लेसर एंड व्हेन हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड इज ग्रेटर देन TCO माइनस TCI अपॉन THI माइनस TCI। अब हीट कैपेसिटी रेट रेशियो क्या होता है? हीट कैपेसिटी मिनिमम अपॉन हीट कैपेसिटी मैक्सिमम, that is either of hot fluid or cold fluid, whichever is minimum or maximum. The value of C varies between 0 and 1. And when Cp max is infinite, then C value becomes 0. It happens when fluid is changing its phase, and at critical point Cp of fluid becomes infinite.
Now we'll see second analysis method, that is number transfer units. NTU is equals to UA upon MCP mean, where this NTU represent the size of heat exchanger. ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें एंड कंडीशंस पता नहीं होती है फ्लूइड्स की, बस इनलेट कंडीशंस हमें पता होती है और हीट कैपेसिटीज पता होती है. इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज फंक्शन ऑफ NTU and heat capacity ratio. Effectiveness is directly proportional to NTU and inversely proportional to the heat capacity ratio. अभी हम देखते हैं effectiveness का formula for parallel flow and counter flow. For C lies between 0 and 1. For parallel flow, effectiveness will be 1 minus e power minus NTU into 1 plus C upon 1 plus C. And for counter flow, 1 minus e power minus NTU 1 minus C upon 1 minus C into e power minus NTU 1 minus C. जब C की वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन में होता है, इफेक्टिवनेस बिकम्स 1 minus e power minus NTU, and this is same for both heat exchangers. And when C is equals to 1 minus e power minus 2 into NTU upon 2 for parallel flow, and NTU upon NTU plus 1 for counter flow heat exchanger. And this is very important formula, many times asked in exam. Important points related to heat exchanger. First point is, for balanced counter flow heat exchanger, temperature profile will be straight line. हीट एक्सचेंजर की लेंथ रिड्यूस करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर में पासेस अप्लाई करते हैं. थर्ड पॉइंट इज, अगर हमें डायमीटर और लेंथ फाइंड आउट करना है ट्यूब का, सरफेस एरिया के फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर जीरो एंट्रोपी चेंज, द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ बोथ फ्लूइड्स मस्ट बी सेम. फिफ्थ पॉइंट है एरिया डेंसिटी ऑफ हीट एक्सचेंजर, एंड इट इज डिफाइंड एज बीटा इज इक्वल्स टू इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. सो दैट्स इट. हमारे 3 टॉपिक इस पार्ट में कवर हुए हैं, अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, फिन्स एंड हीट एक्सचेंजर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए. अगला वीडियो रहेगा हमारा कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर. हैप्पी स्टडिंग. थैंक यू.